हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित की दूसरी प्रश्नावली को हल करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने दूसरी प्रश्नावली के 2 प्रश्नों को हल कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 2.2 के तीसरे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि शून्यक क्या होते हैं। शून्यक किसी भी संख्या के वो मान होते हैं जिसके कारण पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। जैसे कि यदि मैंने कोई सा भी एक बहुपद ले लिया जाए x + 3 बराबर, जैसे मैंने इसको ले लिया x + 3, तो मैं x का यहाँ पे कौन सा मान रख दूँ जिसकी वजह से ये हमारा पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। यदि मैं x की यहाँ पे 1 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 + 3 बराबर 4 हो जाएगा, यानी ये शून्य नहीं हुआ। यदि मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ तो -1 + 3 बराबर 2 हो जाएगा, ये अभी भी शून्य नहीं हुआ। लेकिन यदि मैं x की जगह पे -3 रखता हूँ तो -3 और +3 इन दोनों का मान आपका टोटल 0 आ जाएगा। तो ये बहुपद 0 कब हुआ? ये बहुपद 0 तब हुआ जब मैंने x की जगह पे रखा था -3। तो x बराबर -3 के कारण ये हमारा बहुपद पूरा शून्य हो रहा है। तो x बराबर -3 हमारा शून्यक कहलाएगा। तो दोस्तों, शून्यक क्या कहलाते हैं? शून्यक किसी भी बहुपद में दिए गए चर के वो मान होते हैं जिनके वजह से बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जो चर रहते हैं, चर के जो भी मान रहेंगे जिनकी वजह से हमारा पूरा बहुपद शून्य हो रहा है, तो वो मान हमारे शून्यक कहलाएंगे। तो आइए हम इसे देखते हैं। क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के साथ में जो ये x का मान दिया गया है, ये x इसका शून्यक है अथवा नहीं है। तो दोस्तों, इसके पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं है, ये हमें चेक करना है। जैसे कैसे कर सकते हैं, x का जो मान दिया गया है इसे हम बहुपद में रख कर देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x बराबर -1/3 रखने पर। जब x का मान -1/3 रखते हैं तो यहाँ पे p x की जगह पे हमने रखा -1/3 बराबर, यहाँ पे 3 है, x की जगह पे हमने फिर से रखा -1/3 और प्लस यहाँ पे दिया गया है 1। अब हम इसे आगे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों आपके मल्टी में हैं, तो यहाँ पे ऊपर वाले 3 से आपके नीचे वाला 3 आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका? -1 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। -1 और +1 दोनों घटेंगे तो घटने पे इसका मान आ जाएगा 0, यानी p -1/3 का मान आपका आ गया 0। तो इसका मान, बहुपद का मान 0 कब आ गया? जब मैंने x का मान रखा था -1/3। तो x का मान -1/3 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इसका मान इसकी वजह से 0 आ गया है। इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है px बराबर, पहले ब्रैकेट में x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 2, और यहाँ पे मुझे x के 2 मान दिए गए हैं। मुझे दोनों मानों के लिए चेक करना है कि ये दिए गए मान इस बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं है। तो हम क्रम से बारी बारी से इन दोनों मानों को ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसका पहला मान लेते हैं, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर तो p यहाँ पे x की जगह पे रखा मैंने -1 बराबर कोष्टक, यहाँ x की जगह पे रखा -1, ये +1 हमारा ज्यों का त्यों, यहाँ पे x की जगह रखा -1 और यहाँ पे -2 ज्यों का त्यों। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो -1 और +1 आपका हो गया 0, -1 और -2 आपके जुड़ के हो गए -3, और इन दोनों का गुणा हुआ तो गुणा करने पे आपका आ गया 0। तो p -1 की वैल्यू आ गई आपकी 0। अब मैं x का मान यहाँ पे 2 रख के भी देखता हूँ। तो x बराबर 2 रखने पर, x का मान हम 2 रख कर देखते हैं।
तो यहाँ पे पी एक्स एक्स की जगह पे हम रखते हैं यहाँ पे 2 बराबर, यहाँ पे एक्स की जगह पे आएगा 2 तो 2 + 1, और यहाँ पे भी एक्स की जगह पे आएगा 2 तो 2 - 2। तो P2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 और 1 जोड़ के हो जाएंगे यहाँ पे 3, और 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 0, और 3 और 0 का गुणा करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू की भी आएगी 0। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब मैंने -1 रखा था तब भी इसकी वैल्यू 0 आई थी, जब मैंने यहाँ पे 2 रखा था तब भी इसकी वैल्यू 0 आई है, यानी कि -1 और 2 इसके शून्यक है। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर -1/2 बहुपद के शून्यक है। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसी के 6 क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है px बराबर lx + m, और हमें इसका शून्यक चेक करना है x बराबर -m/l पर। तो इसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू जो है हम इस बहुपद में रखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x बराबर -m/l रखने पर x का मान यहाँ पे रखते हैं, तो p x की जगह पे रखेंगे -m/l बराबर l, यहाँ x की जगह पे रखेंगे -m/l, और प्लस का हमारा m दिया गया है। यहाँ l से l हमारा कट जाएगा तो ऊपर बचेगा आपका -m, और यहाँ पे बचेगा प्लस का m। -m और +m दोनों कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। कितने पर, -m/l पर। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -m/l बहुपद का शून्यक है। इसी का हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें x के 2 मान दिए गए हैं। पहला मान दिया है -1/3 और दूसरा दिया है 1/3, और यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू के लिए चेक करना है कि इसके शून्यक है अथवा नहीं है। तो हम इसे चेक करते हैं। x के 2 मान दिए हैं, हम दोनों मान रख के देखते हैं। x बराबर -1/3, और इसी का हमें दूसरा मान दिया गया है 1/3। तो हम एक बार में एक मान ले लेते हैं। x बराबर -1/3 रखने पर, तो x बराबर -1/3 रखेंगे तो यहाँ पे p x की जगह पे रखेंगे -1/3 बराबर 3, यहाँ x की जगह पे रखा -1/3, और इसकी घात तो है 2, पावर 2 है, और -1। जब इसके लिए हम ओपन करेंगे, पावर 2 के लिए ओपन करेंगे तो यहाँ पे -1 का 2 बार मल्टी होगा, और √3 का भी 2 बार मल्टी होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/√3 और -1/√3, यहाँ पे -1 एज इट इज आ जाएगा। जब हम -1 और -1 का मल्टी करेंगे तो आपका +1 हो जाएगा, और √3 और √3 का मल्टी करने पर ये आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा भी 1, और 1 में से 1 जाने पर आपका आएगा 0। यानी कि x बराबर -1/3 रखने पर इसकी वैल्यू हमारी 0 आ रही है। इसी प्रकार से हम x बराबर 1/3 रख के देखते हैं। अब हम लिखेंगे x बराबर 1/3 1/√3 रखने पर, x का मान 1/√3 रखते हैं, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, p 1/√3 बराबर 3, यहाँ पे हमने रखा 1/√3 की घात 2 -1, यहाँ पे आ जाएगा 3। 1/√3 को हम 2 बार लिखेंगे तो 1/√3 मल्टी 1/√3 -1 आ जाएगा। 3, 1 का 1 में गुणा करने पर 1 आ जाएगा, √3 और √3 का गुणा करने पर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे -1। 3 से 3 आपका कट जाएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा 1, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, और 1 में से आपका 1 चला जाएगा, यानी 1 - 1, और 1 में से 1 चला जाएगा तो आपका यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका p 1/√3 बराबर आपका आ जाएगा 1 - 1, और 1 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 0, यानी p 1/√3 की वैल्यू आपकी आ गई है 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि -1/√3 पे भी इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, और प्लस की 1/√3 पे भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि ये दोनों वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि ये दोनों इस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -1/3
व 1/√3, ये दोनों क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। चलिए दोस्तों, अब हम हमारे चौथे सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों को ले लिया गया है। देखते हैं हम बहुपद का शून्य कैसे निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने बहुपद के शून्य को सत्यापित किया हुआ था कि हमारा शून्य है या नहीं है, वो हमने चेक किया हुआ था। लेकिन अब मुझे यहाँ पे चेक नहीं करना है, बल्कि हमें इसमें शून्य निकालना है। तो शून्य कैसे निकालते हैं? शून्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले नंबर इसके मान को शून्य मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि px बराबर है हमारा शून्य। px जो है इसकी वैल्यू शून्य है। px का मान यहाँ पे कितना दे दिया गया था, x+5 दिया गया था। तो x+5 बराबर आ जाएगा आपका शून्य। तो आपका इसका ट्रांसफर कर देंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे, तो प्लस का 5 उस साइड चला जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे -5। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वही इसका शून्य कहलाएगा। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -5 बहुपद का शून्यक होगा। दोस्तों बहुत आसान है इसको निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है px बराबर 2x+5। अब हम इसका शून्य कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी हम यही करते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि माना कि px बराबर है हमारा 0। तब इस स्थिति में कितना आ जाएगा आपका, 2x+5 बराबर भी 0 आ जाएगा। 5 को उस साइड ले जाएंगे तो 2x बराबर आ जाएगा -5। 2 गुणा से भाग में चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा -5/2। तो ये जो x का मान है ये भी इसका शून्य कहलाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर -5/2 बहुपद का शून्यक है। एक क्वेश्चन और लिया है हमने, px बराबर हमने लिया cx+d। तो इसको कैसे हल करते हैं? इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। हम पहले लिखेंगे माना कि px बराबर है हमारा 0। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cx+d बराबर भी 0 आ जाएगा। d का हम उस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो d वहाँ पे माइनस का चला जाएगा। c गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, तो आ जाएगा -d/c। तो जो x का मान निकला यही इसका शून्यक होगा। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -d/c बहुपद का शून्यक है। दोस्तों आज के सेशन में हमने कक्षा 9th की गणित की दूसरे अध्याय की दूसरी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चनों को देखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारा इस सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों के लिए ज़रूर बताएं ताकि वो भी हमारे विशाल क्लासेस से जुड़ सकें। धन्यवाद।